नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रावत फिजियोथेरेपी। आज हम बात करने वाले हैं सियाटिका नर्व के बारे में। सियाटिका नर्व होती क्या है और इसके कारण आपको क्या दर्द आ सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे लोअर बैक। लोअर बैक में L1 से लेके S4 और टेल बोन तक जो दर्द होते हैं, उसके कारण आपका जो कंप्रेशन होता है, रूट कंप्रेशन होता है, उसमें कौन कौन सी नर्व आपको कंप्रेस करती है और किस जगह पर आपको दर्द देती हैं। चलिए हम जानते हैं L1 से लेके L4 तक जो नर्व निकलती है वो कौन सी होती है। जैसे कि हम बात करेंगे L1, जैसे L1 और L4 तक जो नर्व होती है, जैसे कि माना जाए L1 ये हो गया, L4 ये। उसके बाद जो उसमें से जो इसका जो जाल होता है उसको हम लंबर फ्लेक्सर बोलते हैं। लंबर फ्लेक्सर जो नर्व होती है वो उसका एक जो बैंड बनता है उसे हम फीमोरल नर्व बोलते हैं। फीमोरल नर्व जो होती है हमारी थाई वाली जो मसल्स होती है उसको कवर करती है। थाई वाली मसल्स को यहाँ तक आपके घुटने से अपर तक कवर करती है। अब बात करते हैं फीमोरल नर्व में से जो नर्व निकलती है उसमें से हम स्पेनियस नर्व बोलते हैं, जो कि आपकी थाई के अंदर वाले भाग से होते हुए, पटेला से होते हुए, अंदर वाले भाग से होते हुए इंटीरियर साइड में आपकी एंकल से ऊपर वाले भाग तक, अपर से आगे जो फ्रंट होता है उससे कवर करती है यहाँ तक। अब बात करते हैं जो हमारी L2 L3 से जो हमारी नर्व निकलती है, जो आपकी जो जाल बनता है लंबर फ्लेक्सर बोलते हैं, वो L2 L3 से जो दो नर्व होती हैं उससे हमारा जो नर्व निकलती है उसे एब्यूरेटर नर्व बोलते हैं, जो कि आपकी थाई से अंदर वाले भाग से होते हुए इस एरिया को कवर करती है। जो अंदर वाला थाई का भाग होता है उसको कवर करती है। चलिए अब जानते हैं L4 से लेके S4 तक जो नर्व का जाल निकलता है उससे जो बैंड बनता है। पहले बात करते हैं जो जाल बनता है उसको हम बोलते हैं सैक्रल फ्लेक्सर। सैक्रल फ्लेक्सर से जो बैंड बनता है उसको हम सियाटिका नर्व बोलते हैं। सियाटिका नर्व जो होती है आपकी जो लोअर बैक होती है, आपका जो हिप ग्लूटियस होता है, ग्लूटियस से होती हुई आपका जो घुटने का जो पीछे वाला जो भाग होता है आपकी हैमस्ट्रिंग पूरी कवर करती है, और घुटने से ऊपर वाले भाग तक, यहाँ तक आपकी उसका सियाटिका का जो बैंड बनता है, वहाँ से उसके डिवाइजेशन हो जाते हैं। उसमें से डिवाइजेशन में जो भाग निकलते हैं, जैसे कि जो भाग निकलते हैं उसको नर्व को हम बोलते हैं टीबियल नर्व, एंड दूसरी जो नर्व होती है उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल नर्व। सुपरफिशियल के बारे में हम बात करेंगे। सुपरफिशियल हमारी जो पैरों की जो उंगली होती है वहाँ तक आती है, जो अपर पार्ट से, जैसे आपकी जो पंजे टो होते हैं, टो से अपर साइड में आती है। अपर साइड में आपकी ये अंगूठे से दूसरे वाली नंबर की जो उंगली होती है उसको, और तीसरी को छोड़कर चौथे नंबर की जो उंगली होती है उसको कवर करती है। जैसे कि आपका अंगूठा, दूसरे नंबर की उंगली और चौथे नंबर की जो उंगली होती है उसको कवर करती है। अब बात करते हैं सुपरफिशियल से जो नर्व निकलती है उसके बारे में। सुपरफिशियल से जो नर्व निकलती है उसको हम लोग डोर्सल कुटेनियस नर्व बोलते हैं। वो आपकी डोर्सल कुटेनियस नर्व होती है, वो आपकी थर्ड, फोर्थ, 5 फिंगर को कवर करती है, वो भी आगे से फ्रंट से रहती है। अब बात करते हैं टीबियल से निकली हुई नर्व। जो टीबियल नर्व होती है आपकी, पहले जो जैसे मैंने बताया, टीबियल नर्व आपकी जो अपर साइड से जो आपकी जो मसल्स होती है, जैसे हम टीबियल मीडियलिस बोलते हैं, उधर से होते हुए आती है, पूरी एंकल को कवर करती है, पीछे से एंकल को, पिंडलियों को कवर करती है, एंकल के ऊपर वाले भाग तक रहती है। अब टीबियल से जो नर्व निकलती है उसे हम बोलते हैं लेटरल प्लांटर और मीडियल प्लांटर। मीडियल प्लांटर जो होती है आपको अंगूठे को कवर करती है, और लेटरल प्लांटर जो होती है अंगूठे के दूसरे नंबर की उंगली को और तीसरे नंबर की उंगली को। स्यूडल नर्व के बारे में बात करते हैं। स्यूडल नर्व जो होती है हमारी आपकी टीबियल नर्व जो होती है, टीबियल नर्व के जो सियाटिका और टीबियल जहाँ से शुरुआत होती है, टीबियल नर्व से होती हुई आपकी पिंडलियों से होती हुई आती है, पिंडलियों से होती हुई आकर आपके तलवे से नीचे होती हुई निकलती है, जो कि आपकी छोटी वाली उंगली, छोटी से दूसरे वाले नंबर की और आपकी तीसरे नंबर की उंगली को कवर करती है। अब बात करते हैं इन नर्व के बारे में। अगर इस तरीके से किसी पेशेंट को आपको दर्द आ रहा है तो ध्यान रहे, किसी भी उंगली को पहले ये पहचानिए, जैसे कि मैंने बताया इन उंगलियों को ये नर्व कवर करती हैं, तो आपको सबसे पहले पहचानना है अगर L1 से लेके L3 तक आपको दर्द आ रहा है तो उसमें आपको कौन सा पेन आ सकता है, आपको कौन सा पेन आ सकता है।
जैसे कि मैंने बात किया L1 से लेके L4 तक कोई भी डिस्क बल जाए तो उसमें आपको थाई पेन आ सकता है, थाई पेन से अंदर तक आ सकता है। अब आपको L4 से लेके S4 तक आपको कोई दर्द आ रहा है तो ध्यान रखो कि आपको हिप से लेते हुए पूरी हैमस्ट्रिंग दर्द कर सकती है। हैमस्ट्रिंग से अब आप ये पहचानो कि कौन सी उंगली तक आपको दर्द आ रहा है, उससे आपको कवर हो जाएगा कि आपकी कौन सी नर्व कंप्रेशन हो रहा है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरीके से वीडियो डालता रहूं।